गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकील अहमद। गाइस आज 15 अगस्त है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, आपको सीधे ले चलते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में किस तरह से झंडा फहराया जा रहा है डॉक्टर अलका झा मैडम जो प्रिंसिपल है यहाँ की, उनके द्वारा। तो हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको। झंडे को सलामी देगा, सलामी। मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी विभागाध्यक्ष, कनीय चिकित्सक, अधीक्षक महोदया, उपाधीक्षक महोदय, नर्सिंग स्कूल की प्राचार्य, मीडिया बंधु, मेरे सम्मानित सहकर्मीगण एवं प्रिय छात्रों, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। यह दिन हम सबके लिए गर्व, कृतज्ञता और संकल्प का प्रतीक है। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करती हूं जिनकी बदौलत हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मेरे लिए विशेष रूप से भावनात्मक है, क्योंकि यह मेरे कार्यकाल का अंतिम स्वतंत्रता दिवस है। यह संस्था, इसके छात्र, शिक्षक और कर्मचारी मेरे लिए मेरा है। मेरे जीवन के अनेक महत्वपूर्ण वर्ष कॉलेज के साथ बिताए हैं। मैं आप सभी से एक बात विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। संस्थान की गति, ऊर्जा और प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक बात मैं आज पूरे दिल से कहना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी पर मेरा विश्वास, मेरा सपना और मेरी उम्मीदें इस संस्थान के साथ हमेशा रहेंगी। इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सम्मान, अनुभव और एक परिवार। मैंने यहाँ सिर्फ पद पर नहीं, मन से सेवा की है और यही भावना मैं आप सबों में देखना चाहती हूँ, दिल से काम करने की भावना। दिसंबर 2025 के बाद भी डीएमसी उसी ऊर्जा, उसी आत्मीयता और उसी समर्पण के साथ आगे बढ़े। हर कार्य में दिल से जुड़ाव होगा, तभी तो असर दिखेगा। मेरे शिक्षकगण, मेरे सहयोगीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस जिम्मेवारी को निभाने में पूरा सहयोग दिया, चाहे वह समर्थन के रूप में हो या आलोचना के रूप में। मैं आलोचना को भी उतना ही महत्व देती हूँ, क्योंकि वह मुझे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आप सबों के सहयोग से हमारे कॉलेज में इस वर्ष कुछ सकारात्मक बदलाव हुए हैं और कुछ हम सभी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी ने देखा कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, पर यह और भी बेहतर हो सकती है। हम सभी को यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य की नींव है। दूसरा, इस वर्ष हमने आप सभी के सहयोग से परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने का पूरा प्रयास किया।
किसी भी प्रकार की अनुचित साधनों का विरोध करते हुए हम छात्रों से उम्मीद करते हैं कि वे अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। तीसरा, सेंटअप परीक्षा नीति को हम सब ने अधिक ईमानदार और स्पष्ट बनाया है। योग्य विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल हो, यह नीति छात्रों के भविष्य के हित में है। चौथा, हम कैंपस में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सभी को डिजिटल संसाधनों तक और भी बेहतर पहुंच मिल सके। इसके लिए हमें तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर कार्य करना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें शीघ्र ही सफलता मिलेगी। कॉलेज में LIMS पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके माध्यम से अब मरीजों को जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में अधिक पारदर्शिता, गति और सुविधा मिलेगी। यह प्रणाली हमारी प्रयोगशालाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कॉलेज में कुछ महत्वपूर्ण और रचनात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो चुके हैं। छात्रों और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार के द्वारा BMSICL के द्वारा हमारे परीक्षा भवन का नवीनीकरण कार्य हो रहा है, जो करीब पूर्ण हो चुका है। अब हमारा परीक्षा भवन अधिक सुव्यवस्थित, आधुनिक और सुविधाजनक रूप में आपके सामने आएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कॉलेज परिसर में अन्य निर्माण कार्य भी प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें आधुनिक कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास शामिल है। ये सभी कार्य हमारे संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को और भी अधिक सुदृढ़ करेंगे। हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारा संस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। मैं सभी विद्यार्थियों और फैकल्टी सदस्यों से आग्रह करती हूं कि वे इस बदलाव में सकारात्मक सहयोग दें और परिसर को स्वच्छ तथा सुरक्षित बनाए रखने में अपना योगदान दें। मैं इस अवसर पर अपने सभी शिक्षकगण और कार्यालय के सभी कर्मचारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मेरे साथ एक टीम की तरह काम किया है। हमने हमेशा टीम वर्क को प्राथमिकता दी है। एक शिक्षक अकेले संस्था नहीं चला सकता, न ही एक छात्र अकेले गौरव दिला सकता है। जब हम सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए पूरे मन और लगन से काम करते हैं, तभी संस्था ऊंचाइयों को छूती है। हमारी संस्था DMC सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, यह एक मंदिर है। यहाँ हम भविष्य के डॉक्टर, रिसर्चर और समाज के जिम्मेदार नागरिक गढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारे छात्रों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। मुझे आप सबसे आग्रह करना है, आइए हम सब मिलकर इस शैक्षणिक वातावरण में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। एक ऐसा वातावरण जहां विद्यार्थी डर से नहीं, आत्मविश्वास से सीखे, जहां शिक्षक सिर्फ ज्ञान न दे बल्कि छात्रों को जीवन जीने की कला भी सिखाए, जहां प्रशासन केवल अनुशासन न देखे बल्कि उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बने। हमें यह याद रखना होगा, हर छात्र एक संभावना है, हर कक्षा एक अवसर है और हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं चली जाऊंगी पर यह संस्था रुकनी नहीं चाहिए, काम की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी है समर्पण कम नहीं होना चाहिए। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें, हम शिक्षा को एक मिशन की तरह अपनाएंगे, हर विद्यार्थी में विश्वास और आत्मबल जगाएंगे और DMC को एक प्रेरणा स्रोत संस्थान बनाएंगे। हम हर कार्य को पूरे दिल, पूरे मन और पूरी निष्ठा से करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। हम सब मिलकर DMC को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुम भारत का भविष्य नहीं, भारत का वर्तमान हो। तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा दृष्टिकोण ही यह तय करेगा कि देश कहां जाएगा।
कभी भी मेहनत से पीछे मत हटना, हर काम दिल से करो, ईमानदारी से करो और हमेशा कुछ बड़ा सोचो। सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमेगी। एक बार फिर मैं अपने सारे शिक्षक और छात्रों को उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देती हूं और विशेष रूप से मैं अपने कार्यालय के समस्त स्टाफ का हृदय से धन्यवाद अर्पण करती हूं, जिन्होंने मेरे प्रत्येक कार्य में सहयोग किया है। उनके समर्पण, अनुशासन और कार्य के प्रति निष्ठा के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उनकी मेहनत पर्दे के पीछे रहकर भी हमारे संस्थारू संचालन की रीढ़ बनी हुई है। हम उनके निरंतर सहयोग और सकारात्मक योगदान के लिए आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय टीएमसी। अब मैं सबसे अनुरोध करूंगी, हमारे कोई वरिष्ठ शिक्षक कुछ बोलना चाहें